मेरे प्रिय भगवत भक्तों, प्रायः हम सब हिंदुओं के घर में एक छोटा सा पूजा घर, एक छोटा मंदिर जरूर होता है। आप लोगों को जानकारी में बता दूं कि मंदिर कैसे होना चाहिए, घर में मंदिर कहाँ पे स्थापित करना चाहिए, कैसे उसका रख रखाव करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे भगवत भक्तों, लक मंदिर हमेशा लकड़ी से बना होना चाहिए। अगर लकड़ी का नहीं है तो संगमरमर से बना होना चाहिए। मंदिर जो बनता है, घर के अंदर किसी कमरे में आप मंदिर रखे हैं, उस मंदिर में गुंबज नहीं होना चाहिए और उसमें कलश स्थापित नहीं करना चाहिए। घर के अंदर वाले मंदिर में, बाहर के मंदिर में तो गुंबज होगा, कलश होगा, सब कुछ होगा। घर के ईशान कोण में ही, ईशान कोण की दिशा में आप अपने इष्ट देव को स्थापित कीजिए। वहीं मंदिर चाहे लकड़ी का हो, चाहे संगमरमर का हो, और कुछ नहीं तो एक लकड़ी का पटरी, एक पटिया डाल करके उसमें आप अपने इष्ट देवता को रख सकते हैं। मंदिर कभी सीधे फर्श पे नहीं रखना चाहिए। फर्श के ऊपर एक कोई पटरा या लकड़ी डाल दीजिए, उसके ऊपर मंदिर को स्थापित कीजिए, फिर अपने इष्ट देवता को उसमें विराजमान कराइए। एक चीज़ आप लोगों को मैंने अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि मंदिर कभी अपने बेडरूम में मत रखिए। बेडरूम में मंदिर अगर आप रखते हो तो उसकी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, आपके घर में सुख शांति नहीं रहेगा। आप भूल करके भी सपने में भी अपने बेडरूम में मंदिर स्थापित मत कीजिए। जहाँ पे आप अपना मंदिर स्थापित करते हैं उस कमरे के ऊपर बीम जो देते हैं ना ढलाई के समय, वो बीम सीधे उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। उसको निषेध कीजिए। बीम के नीचे जस्ट मंदिर नहीं होना चाहिए। एक बात और आपको बता दूं, शौचालय का दरवाज़ा और आपके मंदिर के कमरे का दरवाज़ा दोनों समानांतर नहीं होना चाहिए, आमने सामने नहीं होना चाहिए। इससे भी भारी घर में निगेटिव प्रभाव पड़ता है। मेरे प्रिय भगवत भक्तों, घर के मंदिर जहाँ आप स्थापित किए हैं, नित्य प्रति अपने भगवान का दर्शन कीजिए। कम से कम समय निकाल करके दिन में एक बार जरूर अपने मंदिर के इष्ट देवता के सामने जाकर के नमन कीजिए। और अपने यदि शाम के समय वहाँ जाते हैं तो अपने दिन भर के जो क्रियाकर्म आपने अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर जो कुछ किया है, सब भगवान के सामने प्रकट करें। चाहे गलती किए हों, चाहे अच्छाई किए हों, चाहे बुराई किए हों, जो भी कर्म आपने किया है सब भगवान के सामने प्रकट कर दीजिए। यदि कोई उसमें गलती हुआ हो तो उसके लिए आप भगवान से प्रायश्चित कीजिए। निश्चित तौर से भगवान आपके सारे अपराधों को माफ़ करेंगे। मेरे प्रिय भगवत भक्तों, मंदिर में कभी टूटी फूटी मूर्ति, खंडित मूर्ति, यदि कोई कैलेंडर या कोई कागज़ से बना है तो वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अगर ऐसा है तो उसको आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बिल्कुल इस चीज़ को गांठ बांध करके रख लीजिए। जब भी आप अपने घर से बाहर अपने कर्तव्य के पालन के लिए या कहीं भी जाते हैं तो अपने इष्ट देव के सामने, चाहे आप जिस किसी को भी मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, काली को मानते हैं, शिव को मानते हैं, जिस भगवान के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, राधा के भक्त हैं, किसी भी भगवान के भक्त हैं, आप अपने इष्ट के सामने जब भी आप अपने घर से किसी अपने दैनिक कर्मों के लिए, अपने कहीं गांव जाने के लिए, किसी दूसरे गांव जाने के लिए, या अपने रोज के रूटीन कार्य में जाने के लिए घर से निकलते हैं तो ज़रूर
उनके सामने बता के जाइए कि हे प्रभु, मैं अमुक कर्म के लिए, अमुक काम के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। जैसे घर में कोई बुजुर्ग होता है, उसको उसके पुत्र, उसके पुत्रियाँ, उसके घर के सदस्य बता के जाते हैं कि पिताजी या माताजी, मैं अमुक स्थान को जा रहा हूँ। तो जब तक के वह सदस्य घर में वापस नहीं आता, उसके माता पिता, उसके घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, उसके लिए चिंतित रहते हैं। जब वो आ जाता है, तभी शांति से रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने इष्ट के सामने जा करके नतमस्तक होकर के उन्हें हाथ जोड़ करके बताएंगे कि हे मेरे प्रभु, मैं अमुक कार्य के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, तो जब तक आप वापस नहीं आओगे, मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु आपके ऊपर ध्यान लगाए रहेंगे, आपके किनारे बिल्कुल छाया बन करके रहेंगे, आपके काम में कहीं पर कोई बाधा नहीं आएगी और निर्विघ्न आप अपने काम संपन्न करके घर से लौटकर वापस आएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भगवत भक्तों, मंदिर अपने घर में स्थापित करते समय इन बातों को जरूर ध्यान रखिए। बोलिए भक्त और भगवान की जय।